नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रणभूमि। और रणभूमि में बात होगी कृषि अध्यादेश पर, जो ताबड़तोड़ सियासत जारी है। कहीं इस्तीफों का दौर देखने को मिल रहा है तो कहीं आरोपों की बौछार हो रही है। केंद्र में मंत्री पद से हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद बीजेपी और अकाली दल गठबंधन में दरार आ चुकी है, तो हरियाणा में भी मनोहर सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्यों, यही बात करेंगे आज, क्योंकि खेती अध्यादेश के मुद्दे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कल मुलाकात की। इस मुलाकात को सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आखिरकार इस मुलाकात के मायने क्या है? क्या बीजेपी जेजेपी की दोस्ती में सच में दरार आने वाली है? क्या अकाली दल की तरह ही जेजेपी की राह पर, ये आपको बता दें, अकाली दल भी की जो राह थी उस पर जेजेपी चलेगी? यही देखना बड़ा दिलचस्प है। रणभूमि में आज इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। तो फर्ज बनता है किसी भी सरकार का कि जो बिल आप उनके भले के लिए ला रहे हैं, उनके फेयर्स को आप एड्रेस करके दूर करिए। तो मैं एक किसान की बेटी, पंजाब की बेटी होने के नाते मैं ऐसे फैसले का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ? मैंने अपना इस्तीफा दिया और इस बिल का पूरा विरोध किया। कृषि अध्यादेश के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बात बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन पर बनाई तो किसानों के मुद्दे पर हरियाणा में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। कृषि अध्यादेश के मुद्दे पर बीजेपी के साथ सरकार में सहयोगी जेजेपी के तेवर भी तल्ख नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर किसानों की शंकाएं दूर करने की अपील की। हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन किसानों को आज़ादी मिली है अब ये 3 अध्यादेश आने की वजह से। अब इसमें विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही हैं और कुछ लोग गुमराह हो भी जाते हैं, और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे सबको ये बात समझ में आएगी और इससे किसानी को फायदा होगा। लेकिन पंजाब ने जैसे किया, हम भी स्पष्टता से कह रहे हैं, हम भी स्पष्टता से कह रहे हैं, एमएसपी को लेकर के हम बिल्कुल स्पष्ट हैं। एमएसपी किसान को मिलेगी ही मिलेगी, उसमें चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, एमएसपी को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लोकसभा में कृषि विधेयक पास हो चुके हैं। अब किसानों की शंकाएं किस हद तक दूर होंगी कहना आसान नहीं, लेकिन विपक्ष सरकार को किसान विरोधी ठहराने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। यहाँ तक कि सरकार में साझेदार जेजेपी को किसानों के मुद्दे पर गठबंधन तोड़ने की खुली चुनौती दे रहा है। तो कृषि मंत्री जीपी दलाल कह रहे हैं कि कौन किसान हितैषी है और कौन नहीं, जनता खुद समझती है। पूरा किसान हितैषी होते हैं, ये तो जो अकाली एसटी क्यों ड्रॉ करते हैं? मुख्यमंत्री जी को कहिए पहले खुद ऑर्डिनेंसेस को पढ़ें। ये जो है ना, किसानों को गुमराह नहीं कर सकते। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, हम लड़ेंगे। डिजाइन किया है हरसिमरत बादल ने सेंटर से किसानों के मुद्दे पर ही। गठबंधन की सरकार हरियाणा में भी है, वो अगर बनाती है नहीं मानते हैं तो अब तक गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए था हमको। किसान हितैषी नहीं है ये। आम किसान इस बात को समझ चुका है कि ये अध्यादेश जो है किसान हित के लिए है, और जहाँ ये भ्रम फैला गया था कि एमएसपी नहीं रहेगी, मंडियाँ टूट जाएंगी, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर साहब ने भी कहा था कि एमएसपी रही थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। और कांग्रेस को ये गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए कि हरियाणा का स्वाभिमानी किसान इनको, रॉबर्ट वाड्रा को या सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को अपना नेतृत्व स्वीकार कर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात को बीजेपी पर दबाव बनाने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये भी याद रखना होगा कि दुष्यंत चौटाला ने कुछ ही दिन पहले श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से भी मुलाकात की। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी बीजेपी जेजेपी गठबंधन में दरार आ गई है? क्या सरकार किसान आंदोलन की भेंट चढ़ जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यही बड़ा सवाल है कि पंजाब की राजनीति का हरियाणा में कितना असर होगा। क्या किसानों के लिए
दुष्यंत चौटाला कुर्सी छोड़ेंगे? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। चलिए रुक कर लेते हैं, मेहमानों का परिचय भी करा दें। हमारे साथ आपको बता दें प्रवीण अत्री जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास गर्ग हैं हमारे साथ, आपको बता दें कांग्रेस के नेता हैं और पेशे से व्यापारी भी हैं। मनदीप बिश्नोई जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। मनदीप बिश्नोई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनदीप जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्या किसानों के लिए जेजेपी की तरफ से सरकार से नाता तोड़ा जाएगा, हाँ या ना सर? क्योंकि किसानों के लिए आपको बता दें कि अकाली दल ने पंजाब केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, भिन्न भिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न राजनीतिक हालात अलग अलग होती है। अकाली दल ने क्या फैसला लिया है, किन हालात में लिया है, क्या समझ कर लिया है, किस प्रकार की राजनीतिक उनकी मजबूरियां रही है, क्या बात है, वो बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि वो शिरोमणि अकाली दल के नेता या भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बारे में बेहतर जवाब दे सकते हैं। जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो सरकार है, जननायक जनता पार्टी उस गठबंधन सरकार की सहयोगी दल है। और किसानों के मामले की जहां तक बात है, किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। और आज मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार के अंदर भी किसान हित सर्वोपरि है, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी हमारी उम्मीद है। और जो अध्यादेशों के ऊपर बार बार विपक्षी दल या कुछ तथाकथित संगठन इसके बारे में आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में जब किसानों को मनदीप जी देखिए, सुखबीर बादल की डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात भी हुई। और देखिए ठीक है, अब आपकी पार्टियां अलग अलग हो गई इनेलो से, क्योंकि इनेलो के और अगर हम बात करें अकाली दल के जो रिश्ते रहे हैं वो पहले से बहुत ही बेहतर रहे। और अगर हम बात करें अकाली दल की, तो अकाली दल कह रही है कि हमने किसानों के मसले पर इस्तीफा दिया है। सर, तो आप किसानों के साथ हैं या नहीं? देखिए, जयप्रकाश जी, मैं पहले कह चुका हूं कि जननायक जनता पार्टी के नेता आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी और पूरी के पूरे कार्यकर्ता, पूरे के पदाधिकारी किसानों के साथ खड़े हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा और जजपा जो गठबंधन की सरकार है वो भी किसान हित सर्वोपरि है उनके अंदर भी जी। यानी अभी कुर्सी छोड़ने का बिल्कुल समझने में, कुर्सी छोड़ने का मूड नहीं है। ठीक है मनदीप जी, आपकी बात होगी, कुर्सी छोड़ने का मूड नहीं है। बजरंग दास गर्ग जी, मैं समझ गया सर। लहजे में कहना, किस लहजे में आप कह रहे हो, उस बातों में मुझे आपत्ति है। जो बात आप कह रहे हो कुर्सी छोड़ने और कुर्सी धारण करने का सवाल नहीं है आज इस बात का सवाल नहीं है। आज सवाल किसान हित का है, आज सवाल 3 अध्यादेशों का है, आज उन पर बात कीजिए। कोई व्यक्ति ये तो बताएं कि उन अध्यादेशों में क्या कमियां हैं। सरकार आने वाले समय में उसमें अध्यादेश को संशोधन भी करेगी। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, दर्जनों अमेंडमेंट उसमें हो चुकी है। क्या वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्ट कमेटी थी, क्या उन्होंने जो अमेंडमेंट जो संविधान बनाया, क्या आज वही लागू है? आज उसमें कितने संशोधन कर दिए गए? लौटूंगा मनदीप जी, आपके साथ लौटूंगा। मनदीप जी मैं लौटूंगा। बजरंग दास गर्ग जी, अभी जेजेपी का कोई मूड नहीं है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अभी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, जिस तरह अकाली दल ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सर, अभी इनका मूड नहीं है, तो कांग्रेस काय को सर परेशान कर रही है? कांग्रेस वाले क्यों इन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया इस्तीफा दीजिए? आपके पूर्व सीएम हुड्डा जी भी यही कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए उनको, क्यों वो दबाव नहीं बना पा रहे हैं? तो कांग्रेस क्यों दबाव डाल रही है जेजेपी पर? जयप्रकाश जी, कांग्रेस का हमारा एक एजेंडा है भी किसान, आड़ती और ये मजदूर विरोधी ये 3 अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आए हैं, उसमें केंद्र सरकार संशोधन करे और जो उसके अंदर चौथा अध्यादेश लेकर आए और ये स्पष्ट करे कि किसान की फसल मंडी के आड़त के माध्यम से एमएसपी रेट्स में खरीदी जाएगी, जो अध्यादेश के अंदर नहीं है। मेरी तो दुष्यंत जी से भी अपील है, वो केंद्र सरकार पर अपील दबाव बनाए, इतना दबाव बनाए, या वो 3 आदेश वापिस करे या वो चौथा अध्यादेश लागू करे जिसमें स्पष्ट हो कि भाई एमएसपी से फसल कोई भी दाम से कम नहीं खरीदी जाएगी, मंडी के आड़त के माध्यम से खरीदी जाएगी।
ये बजरंग दास गर्जी, जब देश के प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं, जब देश के प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं, तो सर आपको यकीन क्यों नहीं होता है? जयप्रकाश जी, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था 20 लाख करोड़ रुपए कोरोना के लिए जनता के लिए ले आया हूं। कहां है वो? 20 रुपए जेब में को नहीं आए। और पहले घोषणा की 15-15 लाख हर व्यक्ति देंगे। कहां है? 15 रुपए नहीं आए। प्रधानमंत्री जी की बात कहने का उद्देश्य काम और होता है, करने का कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जब केंद्रीय कृषि मंत्री बोल रहा है कि हम एमएसपी से कम अनाज नहीं खरीदेंगे, मंडी उजड़ने नहीं देंगे, फिर वो तकलीफ क्या है? चौथा देश लाए या 3 जो अध्यादेश है उसमें ऐड करे, किसान की फसल मंडी के आड़ती के माध्यम से होगी और कोई भी प्राइवेट कंपनियां या सरकारी एजेंसियां एमएसपी से रेट से कम फसल नहीं खरीदेगी। ठीक है बजरंग दास जी लौटेंगे, बजरंग दास जी लौटेंगे, आपसे बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ प्रवीण अत्री जी भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अत्री जी ठीक है, गर्ग साहब लौटेंगे आपसे जवाब लेंगे। अत्री जी मेरा सीधा सवाल आपसे है, अगर जिस तरह अकाली दल की तरफ से केंद्रीय मंत्री पद छोड़ दिया गया है, अगर जेजेपी ऐसा कर देती है तो आपका माइंड सेट है, आपकी सरकार का प्लान है? क्योंकि आपकी सरकार तो गिर जाएगी बिना जेजेपी के, तो प्लानिंग है सर इस पर? नहीं, अगर और मर्डर से चला कर दी, हाइपोथेटिकल बात करने का मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं। बिल्कुल सर, ऐसा ही था। ऐसा नहीं लग रहा था कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर इस्तीफा देंगी, लेकिन हो गया ना, अगर में ही था, हो गया ना सर। जयप्रकाश थोड़े डिसाइड करेगा कि नहीं, मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं करूंगा, मैं तो आपको उदाहरण बता रहा हूँ। मगर की भाषा क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ आपको सर। आप तथ्यों पे बात कीजिए, जो हो गया वो तथ्य है, लेकिन जो नहीं हुआ उससे अगर और मगर का प्रयोग मत कीजिए। पत्रकार का धर्म नहीं है अगर और मगर का प्रयोग करने का। पत्रकार तथ्यात्मक पत्रकारिता करता होता है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, अभी कांग्रेस के बीजेपी का हक में बोल रहे, बीजेपी के गीत गाए, ये हक है। अरे भाई, मतलब कोई सही बात को सही ना कहे वो धर्म नहीं है। ठीक है, बजरंग दास जी आप बोलने दीजिए, उनको मौका दीजिए सर, उनको दीजिए, बोलिए अत्री जी। देखिए ऐसा है, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी अपना कांग्रेस का एजेंडा बता रहे थे और समस्या जो है वो क्या है मैं थोड़ा सा विस्तार से बता दूंगा और उम्मीद करूंगा जयप्रकाश जी आप सुनेंगे। देखिए कांग्रेस का एजेंडा जो है, जब से कांग्रेस सत्ता में रही, जब रही, एक ही एजेंडा रहा, किस तरह से किसान के नाम पे राजनीति हो, किसान के हक का पैसा किस तरह से कांग्रेसियों की जेब में जाता रहे, ये एजेंडा था। उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, जिस वक्त मोदी जी ने डीबीटी शुरू किया, कांग्रेस ने खूब हल्ला बचाया था, खूब शोर बचाया। अरे एजेंडे की बात कर लो, देश की बात कीजिए। अरे भाई पहले आप बात को घुमाओ मत, बजरंग दास मुद्दे से हटके बात मत करो। सीधा बता रहा हूँ, बात थोड़ी है। जयप्रकाश जी मुद्दे की बात कीजिए। आज मुद्दा जयप्रकाश जी मुद्दा क्या है? आज अध्यादेश का मुद्दा है, आज कांग्रेस का मुद्दा है। नहीं, बजरंग दास जी उनको अपना पक्ष रखने दीजिए ना, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। बजरंग दास जी आपको मौका देंगे, आपको सर मौका देंगे आपको। बहस किस बात की है? बहस आप कर रहे हो 3 अध्यादेश की, आप अध्यादेश की बात कीजिए। आप बात करते हो गड़े मुद्दे उठाते हो। भाषण सुनने नहीं आया, ये बीच में डिस्टर्ब करते रहे। चलिए अत्री जी ठीक है, हो गई बात, रखिए ना। मैं जयप्रकाश ये कह रहा था कि जिस वक्त मोदी जी ने डीबीटी शुरू किया था, आपको याद होगा, खूब हल्ला मचाया कांग्रेसियों ने, लेकिन सच्चाई निकल के बाद में आती है कि 1,72,000 करोड़ रुपया सालाना देश का बचना शुरू हुआ डीबीटी की वजह से। वो किसकी जेब में जा रहा था? वो इन कांग्रेस की जेब में जा रहा था। फिर देखिए आप आईना दिखा रहे हैं सर, अगर कृषि अध्यादेशों में कोई खोट नहीं है, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं अत्री जी, अगर कृषि अध्यादेशों में कोई खोट नहीं है तो सर अकाली दल आपका इतना मजबूत गठबंधन रहा है, पुराना, बरसों से पुराना गठबंधन रहा है, उसमें दरार आ गई सर। आप बता दीजिए ना, अगर ऐसे ही जेजेपी इसी राह पर हो गई और जेजेपी को आप संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि अभी दुष्यंत चौटाला का आप सुन रहे थे, उन्होंने दिग्विजय चौटाला को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी में कोई खेल हुआ तो फिर हम कुछ भी कर देंगे, वो तो कह रहे हैं सर। अब जयप्रकाश सुन लीजिए, आप ही के राष्ट्रीय चैनल पे कल हरसिमरत कौर बादल जी बैठी थी, आप ही के चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल जी,
और वहां पे जब सवाल उनसे पूछा गया इस्तीफे के बारे में, जब उनको ये कहा गया कि आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आके देश के किसानों को बताया एमएसपी जारी रहेगी, मंडी व्यवस्था जारी रहेगी, तो उनका जवाब आपने भी सुना होगा। वो बोले कि मैं भी यही कह रही थी, मैं यही मांग कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी खुद आके आश्वासन करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने खुद आके किसान को आश्वस्त किया, क्योंकि किसान और देश का नागरिक उनकी बात सुनता है। ये वक्तव्य हर्षवर्धन जी ने दिया, मैंने नहीं दिया। आप इससे मतलब, आप पत्रकार हैं, आप इसका मतलब स्वयं बहुत अच्छी तरह से निकालना जानते हैं, इसका विश्लेषण आप कर सकते हैं। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि कांग्रेसी जिस बात का वायदा अपने घोषणा पत्र में करते हैं, जब वही काम हमारी सरकार कर देती है, मोदी जी कर देते हैं, तो कांग्रेसी बौखला क्यों जाते हैं? मेरा सवाल ये। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, ये आरोप आप लोगों पर सीधा आरोप है कि आप ही लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, हर चीज में आपने किसानों को ठगा। जयप्रकाश जी, अगर ये जो अकाली नेता जो है हरसिमरत कौर को भी हमने भड़का दिया क्या? किसान नेता ने स्पष्ट तौर पे कहा भाई केंद्रीय मंत्री जो इस्तीफा दिया है, देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला पहले लेना चाहिए था। और ये बात कर रहे भी प्रधानमंत्री ये कह दिया, जहां अध्यादेश की बात लो, हमने कौन सा कहा है? हम तो कहते हैं अध्यादेश में संशोधन करो। जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं या केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है भी हम मंडियां बर्बाद नहीं होने देंगे, एमएसपी फसल खरीदेंगे। जब आप कह रहे हो तो उसके अंदर कानून में संशोधन क्यों नहीं लाओ? जो अपना अध्यादेश है उसमें संशोधन करके ये 2 लाइन डाल दीजिए भाई, मंडी के आड़ती के माध्यम से परचेज होगी और एमएसपी से कम कोई दाना नहीं खरीदेंगे। नहीं, बजरंग दास गर्ग जी, अभी हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान था और हरियाणा के सीएम का बयान था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। देखिए अभी देखिए ना, आगे अब धान खरीदा जाएगा, उससे तय हो जाएगा विपक्षियों के जो गुमराह कर रहे हैं उनकी जो कहीं ना कहीं पोल खुल जाएगी। जयप्रकाश जी, मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ। ये सरकार की एक साजिश है। जैसे सरकार ने घोषणा कर दी एमएसपी पे हम धान खरीदेंगे, किसान को बावला बना के उसमें लगा देंगे। ठीक है, कि जो रेट की मामला जो है देश में केंद्र सरकार खत्म करेगी और मंडियों को उजाड़ने की एक साजिश है। मैं क्लियर करता हूँ, हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने एक नियम बना दिया, कोई भी प्राइवेट आदमी प्राइवेट जमीन लेकर प्राइवेट मंडी बना सकता है। जब प्राइवेट मंडी हरियाणा में बनेगी, सरकारी मंडी का कहाँ वजूद रहेगा जो करोड़ों रुपए लगा। ठीक है, अत्री जी जो कह रहे हैं वो सही। अत्री जी, बजरंग दास गर्ग जी जो कह रहे हैं ये सही है या वाकई में गुमराह कर रहे हैं? देखिए अब मैं बता देता हूँ जयप्रकाश, हालांकि एमएसपी घोषित हो चुका है, रबी की फसलों का खरीद शुरू होने वाली है, ये तो सबको पता है। लेकिन एक उदाहरण देके समझाता हूँ, जो बार बार बजरंग दास जी कह रहे हैं, 2009 से 2014 तक यूपीए की सरकार के दौरान पूरे देश के किसानों को एमएसपी के रूप में 2.06 लाख करोड़ रुपए दिए गए। जब मोदी जी की सरकार आती है और हमारी सरकार उसको 2.5 गुना देती है, मतलब 4.95। अरे अत्री जी मैं माफी के साथ फिर रोकूंगा आपको, आप ना मुद्दे पे नहीं आते हैं, आप उदाहरण देते हैं, उनको आईना दिखाते कि इन्होंने ये किया, हमने ये कर दिया। आप जो सवाल उठाए ना बजरंग दास गर्ग जी ने, उनका जवाब दे दीजिए ना आप सीधे सीधे। मुझे बड़ी हैरानी होती है, इन्होंने एमएसपी पे सवाल उठाया और मैं बता रहा हूँ कि हमारी एमएसपी पे नियम क्या है, हमने एमएसपी कितना गुना बढ़ा के दिया, आगे हम एसपी के ऊपर खरीद करने जा रहे हैं, ये सरकार घोषणा कर चुकी है। और बताइए मुद्दे पे किस तरह से बात करूं? ये कह रहे कि सरकारी आड़ती हैं, जो आड़त है वो खत्म हो जाएगी, क्या ऐसा है या वाकई में बजरंग दास गर्ग यहाँ बैठकर गुमराह कर रहे हैं? देखिए जयप्रकाश, बजरंग दास तो यहाँ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकारी, जब एमएसपी घोषित हो चुकी है, सरकारी खरीद शुरू हो रही है, रजिस्टर्ड आड़तियों के थ्रू सरकारी खरीद हो रही है। प्रकाश जी, ये झूठ की दुकान है, एमएसपी की बात करते हैं, क्यों नहीं एमएसपी का अध्यादेश निकालते, एमएसपी हम खरीदेंगे, ये किसानों को गारंटी काम कर रही है। एमएसपी घोषित हो चुकी है,
जो रजिस्टर्ड आड़ती होते हैं उन्हीं के थ्रू तो सरकारी खरीद होती है जयप्रकाश जी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। तो जब सरकार खरीद शुरू कर रही है तो यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि रजिस्टर्ड आड़ती के थ्रू खरीद होगी? क्या स्पष्ट नहीं हो जाता कि मंडियां एज काम करेंगी? क्या स्पष्ट नहीं हो जाता कि एमएसपी घोषित होगी? भाई लगातार झूठ की बीन बजाने की कोशिश है ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे एक बात बताइए, जिन अध्यादेशों के ऊपर क्लियर करूंगा, बात का क्लियर करूंगा, पूरा स्पष्टीकरण दूंगा आपको मैं। चलिए बजरंग दास जी कहिए। ठीक है अत्रे जी, आपकी बात हो गई। बजरंग दास गर्ग जी जल्दी से रखिए, फिर मनदीप जी से रिएक्शन लेना मुझे। अत्रे जी ने जिस प्रकार कहा भी मंडियों के अंदर परचेज हो रही है, मंडियां चालू है, सरकार ने आड़तियों में पेट पे लात मारने का काम किया है। जितनी अनाज की परचेज थी, सरसों, आप देखिए कपास, सूरजमुखी, मूंग, सभी की परचेज केंद्र सरकार ने डायरेक्ट किसान से सीधी परचेज शुरू कर दी है, आड़तियों बीच से निकाल दिया है। सिर्फ इस टाइम धान और गेहूं की परचेज आड़ती के माध्यम से होती है। वो भी क्यों होती है? ये बम्पर पैदावार होती है धान की, सरकार की बस की भी दान नहीं है। अरे सर बजरंग दास गर्ग जी, आड़ती कैसे खत्म हो जाएगा? सरकार पर इतना सिस्टम ही नहीं है ना। सरकार आपको लग रहा है कितनी तैयार होगी? इतने क्या कैसे आड़ती खत्म हो जाएंगे सर? नहीं बताइए ना। मैं जयप्रकाश जी स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, जितनी परचेज अनाज की होती थी आड़ती के माध्यम से होती थी। ठीक है, सरकार ने आस्ता आस्ता करके वो सीधी स्टार्ट कर दी। जैसे कपास का सीजन इस टाइम है, चालू है, कपास की परचेज सीधी सीसीआई केंद्र की एजेंसी करेगी, आड़ती के माध्यम से नहीं करेगी, आड़तियों कमीशन नहीं मिलना। इसी प्रकार सरसों की परचेज हुई थी 15 अप्रैल को, 1 रुपया कमीशन नहीं, सीधी डायरेक्ट एफर्ट के माध्यम से। ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है। मनदीप बिश्नोई जी, जो बजरंग दास गर्ग जी मुद्दे उठा रहे हैं कि आड़ती खत्म हो जाएंगे, किसानों की दिक्कत सामने आ जाएगी, एमएसपी का मसला उठा रहे हैं, अगर सर इन कृषि अध्यादेशों से ऐसा हुआ तो जेजेपी का स्टैंड क्या रहने वाला भविष्य में? देखिए, बजरंग दास जी की बातों में ही विरोधाभास निकल करके आ रहा है। मैं उस बात पे स्पष्ट करता हूं। ये कहते हैं कि कपास की खरीद सीसीआई कर रही है और जो अनाज है उसकी जो खरीद है वो किसान से सरकार सीधी कर रही है एजेंसीज के माध्यम से। तो किसान की फसल तो एमएसपी पर सरकार खरीद रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और आगे भी खरीदी जाएगी। 25 सितंबर से धान की खरीद प्रारंभ हो रही है, पूरा का पूरा प्रोग्राम शेड्यूल बन चुका है। तो किसान को तो उसकी फसल का पूरा दाम मिल रहा है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि किसान की फसल का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। प्राइवेट एजेंसी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा में अगर कोई खरीद रहा है तो उसको बेचे, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जो कंपनी के साथ जिनके आशंकित हो रहे हैं, ये एप्रीहेंशन दे रहे हैं कि कल को ऐसा हो जाएगा, कल को वैसा हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं, आऊंगा बजरंग दास जी आपके पास। चौटाला जी बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं एमएसपी पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी के ऊपर किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। जी ठीक है आपकी मनदीप जी वो बात ठीक है और वो पक्ष हम रख भी रहे, हर पहलू रख रहे। लेकिन मनदीप जी आपको क्या लगता है फिर बीजेपी अपने पुराने सहयोगी दल अकाली दल को क्यों समझाने में नाकाम रही? क्यों नाकाम रही सर? फिर कहीं ना कहीं उनको खोट लगा होगा ना इन कृषि अध्यादेशों में। देखिए अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो मैटर है वो उन दोनों पार्टियों के नेता अच्छे तरह स्पष्टीकरण बता सकते हैं कि पंजाब का जो उनका अगर कोई मैटर है, जो चुनाव नजदीक आने वाला है वो होगा। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार के लिए किसान का हित सर्वोपरि है। एमएसपी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एमएसपी के ऊपर किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। उसके बाद अगर एमएसपी से ज्यादा कोई कंपनी अगर किसान को डायरेक्ट फायदा देती है तो किसान अपनी फसल का दाना उन कंपनीज को बेच सकता है, उन व्यक्ति को बेच सकता है। जी ठीक है, बजरंग दास जी रखिए अपनी बात। मैं तो एक तो मनदीप जी ने बात कही कि पंजाब के अंदर चुनाव हो सकते हैं इसलिए इस्तीफा दिया। तो चुनाव में कूदने के लिए आपका मतलब ये हुआ अकाली दल की सरमीत कौर जी ने इस्तीफा दे दिया। हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं है इसलिए ये किसान के साथ खिलवाड़ करेंगे,
4 साल स्वाद लेवांगे और आखिरी में 1 साल में सरकार के लात मार के सड़कों पे आएंगे। कांग्रेस को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं किसान को, लेकिन जैसे जैसे किसान इन अध्यादेशों का अध्ययन करेगा, एमएसपी पर उसका दाना दाना खरीदा जाएगा, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। किसान आपको अपने घर में नहीं घुसने देगा, अपने खेत में नहीं घुसने देगा। किसान ने कांग्रेस को जिस प्रकार 2014 के अंदर राजनीति इस सरकार से बाहर किया था, सत्ता से बाहर किया था, निश्चित तौर पर आगे भी कांग्रेस के लोगों के साथ किसान ऐसा ही करता नजर आएगी। आपको उजागर कर देता हूं, सरसों खरीद के अंदर आज किसान हित की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने हजारों एकड़ किसानों की जमीन, हजारों एकड़ जमीन तस्करी में। चलिए ठीक है सर, ये सियासत होती रहेगी, लेकिन सवाल सिर्फ वाकई में वोट बैंक का है, वोट बैंक का ही है, और जो कहीं ना कहीं जेजेपी इशारा भी कर रही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, अत्री जी आपका भी, बजरंग दास जी आपका भी, और मनदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल देखिए, सियासत होती रहेगी और सवाल सिर्फ किसान वोट बैंक का है। हालांकि सरकार कहती है कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, विपक्ष कह रहा है एमएसपी खत्म हो जाएगी। चलिए धीरे धीरे देखते रहिए कैसे कैसे कृषि अध्यादेश पर आपको सियासत देखने को मिलेगी। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।